हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे प्लांट्स के ऊपर है जिन पर इस समय सीड या जो बीज होते हैं वो बन रहे हैं और उनसे उनके जो बीज है आप कलेक्ट करके रख सकते हैं फ्री में प्लांट बनाने के लिए। क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं जिन पर इस समय सीड बन रहे हैं और मैं भी कलेक्ट करके नए प्लांट बनाने के लिए, फ्री में प्लांट बनाने के लिए उनको कलेक्ट कर रही हूँ। तो वही शेयर करूँगी आपसे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहला प्लांट है जो हमें बहुत सारे सीड बना के देता है जिससे हम फ्री में प्लांट बना सकते हैं। तो वो देखिए, ये है बिंका। तो बिंका को एक बार आप खरीद लेंगे तो दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस तरीके से इसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे सीड बनते हैं जिनको कलेक्ट करके हम रख सकते हैं। फिर जो है जनवरी एंड में, फरवरी में उगा सकते हैं। अभी भी अगर आप गमले में डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी आपको। जो भी मुझे सीड मिलते जाते हैं तो मैं निकाल के, प्लांट से निकाल के उसको ऐसे ही किसी गमले में भी डाल देती हूँ। तो बहुत सारे जो मेरे बिंका के प्लांट है वो उगाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप सीड कलेक्ट करिए, या उसी गमले में डाल दीजिए या किसी दूसरे गमले में डाल के आप जो है नेक्स्ट सीज़न के लिए फ्री में जो प्लांट है वो तैयार कर सकते। देखिए, मैं इस तरीके से अडेनियम के गमले में डाल रही हूँ। तो ये जो है फरवरी मार्च तक जो है प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये जो प्लांट है, जैसे अभी दिसंबर मंथ है तो मेरे जो अडेनियम के गमले हैं उनमें बहुत सारे जो बिंका के सीड हैं मैंने डाल लेते। तो देखिए, कितने ही प्लांट जो है मेरे तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए फ्री में ही। तो बिंका को मैं पिछले साल भी नहीं ख़रीदा था। तो देखिए, मेरे पास इस समय भी बहुत सारे इसके प्लांट हैं जो छोटे छोटे सीडलिंग तैयार हो रही है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो अगर आपके पास बिंका के प्लांट हैं तो आप उन पर जो सीड बने हैं उनको कलेक्ट करके किसी भी गमले में डाल दीजिए। तो इस तरीके से फरवरी मार्च में आपको बहुत सारे प्लांट फ्री में तैयार मिलेंगे। देखिए, इस तरीके ये भी सभी बिंका के ही प्लांट है जो मैंने सीड डाले थे गमले में, तो सब इस समय उगाए हैं। दूसरा जो प्लांट है जिसके सीड इस समय आप कलेक्ट कर सकते हैं तो वो अडेनियम का प्लांट है। देखिए, मेरा जो प्लांट है इसमें डार्क रेड कलर के, या डार्क जो मैजेंटा कलर होता है उसके इस तरह के इसके फूल हैं और इसी में है सीड भी बने हुए हैं। इसमें 1 महीना पहले फूल इस तरीके से खिले थे और देखिए, इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का सीड पॉट बना है। इसमें कम से कम भी 40-50 सीड होंगे। दोनों फली जो इसकी बनी है सीड पॉट जिसे कहते हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का है। अभी कुछ दिनों में ये पकने वाला है तो मैं इसके सीड कलेक्ट करके इसके प्लांट उगाऊंगी क्योंकि इसके फूल का कलर बहुत ही प्यारा सा है। तो अगर आपके पास अडेनियम में इस तरीके के सीड पॉट बने हुए हैं तो उनका इस समय ध्यान रखिए। तो जब ये खुल जाते हैं, देखिए इस तरीके से ये जब ये खुलता है तो इसके इस तरीके के सीड बीच से निकलती हैं। इसके साइड साइड में पंख लगे होते हैं। अगर हम इनको नहीं संभालेंगे तो ये उड़ जाते हैं। बीच वाला हिस्सा जो होता है वो सीड होता है इसका। तो उसको साइड से जो पंख लगे होते हैं उनको आपने हटा के बीच वाला जो हिस्सा है उसको आपने मिट्टी में डालना है। तो इस तरीके के जो प्लांट है अडेनियम के हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। तो नहीं तो अडेनियम हम नर्सरी लेने जाएंगे, छोटा सा ही प्लांट तो हमें 60-70 रुपये का मिलता है, छोटा जो सीडलिंग होती है। बड़ा प्लांट तो थोड़ा और महंगा मिलता है। तो नेक्स्ट प्लांट है जिसकी आप इस समय सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं और जैसे ही फरवरी मंथ आएगा तो उसको आप मिट्टी में डालेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको जो है फ्री में प्लांट मिल जाएंगे। तो ये गोमफरीना का प्लांट है। तो देखिए, गोमफरीना के भी मेरे पास 3 कलर के प्लांट हैं। तो मैं इनको जो है कलर के प्लांट को हर संभाल के रखती हूँ कि ये 3 कलर के जो प्लांट है मेरे पास गायब ना हो जाएं। तो इस तरीके से मैं इनके सीड जो है कलेक्ट करके रखती हूँ, संभाल के रखना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ आप फूल को तोड़ के इस तरीके से डाल दीजिए मिट्टी में। तो फिर इन पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है आपने। तो जैसे जैसे इनका जो ग्रोइंग पीरियड आएगा तो ये ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखिए, दूसरे कलर का भी आपको मैं ग्रो करके दिखा रही हूँ। ये इसका फूल है, इसको आपने अच्छे से तोड़ना है और फिर मिट्टी में इसको मिला के थोड़ा सा पानी दे के धूप में रख देना है। तो ईजिली जो है इसके सूखे फूलों से आपको जो है गोमफरीना के प्लांट मिल जाते हैं। तो जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो बहुत ही आसानी से ये डिफरेंट कलर में आपको मैरीगोल्ड के प्लांट मिल जाते हैं। और जब इनका जो फूल है वो सूख जाता है, जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है 8-10 दिन के बाद, जहाँ इसका फूल जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 15-20 दिन के बाद, तो इसको आप तोड़ लीजिए इस तरीके से। जो इसका ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये इसका सीड होता है। तो आपने इस तरीके से फूल को अच्छे से तरीके से तोड़ के अलग अलग करके मिट्टी में इस तरीके से डाल देना है और ऊपर से अच्छे से मिट्टी डाल देनी है। तो फिर जो है हफ्ते 10 दिन में आपको इन्हीं से ही जो है नए प्लांट मिल जाते हैं। आगे मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने छोटे छोटे जो प्लांट है वो उगाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने गमले में सीड डाले थे, इसमें 2 प्लांट उगे हुए हैं, अभी और भी उगेंगे। ये वाले मैंने क्यारी में डाले हुए हैं।
ये भी 10-15 दिन के बाद जो है उगाए हैं। इनको बीज ग्रो करने के लिए आप धूप में रखिए तो और जल्दी ग्रो होंगे। मैंने देखिए जहाँ क्यारी में लगाए, जहाँ धूप बहुत कम आती है, ये सभी जो है जाफरी वाले गेंदा के सीड मैंने ग्रो किए हैं। सभी देखिए कितने ही ये उगाए हैं। कुछ दिनों में ये और बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और नेक्स्ट प्लांट देखिए ये है कॉक्सकॉम। तो इसके भी जो है अभी जो इसका फूलों का सीज़न है वो ओवर होने वाला है, और इसके जो फूल हैं, इसके पत्ते हैं, सर्दी की वजह से जो अभी मुरझाने लगे हैं और इस पर जो है बहुत सारे सीड भी बनने लगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सीज़न में ये आपका जो प्लांट है आपको बहुत सारे प्लांट बना के दे, तो इस तरीके से आप इसके कुछ जो है सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं, और कुछ जो है आप इधर उधर क्यारी में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए। तो जैसे ही फरवरी मार्च मंथ आएगा तो ये प्लांट जो है इस तरीके से उगना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये इसके सीड होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे साइज, जैसे बिंका के सीड होते हैं उससे भी ये थोड़े से छोटे होते हैं, बहुत शाइन करते हैं ये, तो बहुत ही मुलायम से होते हैं। तो इनको कलेक्ट करके आप रख सकते हैं, जहाँ आप प्लांट से निकाल के आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। कलेक्ट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब इनका टाइम आ गया तो ये ग्रो हो जाते हैं खुद ही। तो देखिए अगला जो प्लांट है जिस पर इस समय बहुत सारे सीड बन रहे हैं, ये मेरे गार्डन में है मधुकामनी का प्लांट है। जिसके पास भी मधुकामनी का प्लांट होगा तो आप चेक करिए अपने प्लांट पे, ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे होते हैं छोटे छोटे फ्रूट की तरह, तो ये फ्रूट नहीं, ये इसके सीड होते हैं। जब ये थोड़ा जो है पक जाता है, अब ये कच्चे हैं मगर जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो इसके बीज से रेड कलर का कुछ निकलता है, वही इसका बीज होता है। तो देखिए मेरे प्लांट में तो इससे सैकड़ों की संख्या में ये बने हुए हैं। तो मैं भी इस समय जो है जब ये पक जाएंगे तो मैं इनको कलेक्ट करके रख लूँगी नए प्लांट उगाने के लिए। नर्सरी लेने जाएंगे तो ये 100 रुपये का मिलता है एक प्लांट। तो अगला जो प्लांट है जिस पर जो तो हमेशा ही सीड बनते रहते हैं और सर्दियों में भी बनते हैं, तो वो है अपराजिता का प्लांट। तो देखिए मेरा जो प्लांट है इस पर भी देखिए मैं इसके जो फूल हैं वो मैक्सिमम तोड़ती ही रहती हूँ, तोड़ के गमले में ही डाल देती हूँ। तो कुछ कुछ जो है सीड इसमें बने हुए हैं। ये देखिए ये इसका सीड पॉट होता है। तो जब ये पक जाता है तो इसके बीच से जो है पहले तो ग्रीन कलर के सीड निकलते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये देखिए मेरे प्लांट में बहुत सारे जो है फूल भी खिल रहे हैं। मैं साथ साथ इसके तोड़ के जो पुराने फूल हो जाते हैं इस तरीके से इसके ही गमले में डाल देती हूँ। तो नहीं तो बहुत सारे सीड बन जाते हैं, फिर जो प्लांट है फूल कम देना कम कर देता है। तो मगर कुछ कुछ जो है मैं रहने भी देती हूँ कि इसके थोड़े बहुत सीड भी बन जाएँ। और देखिए ये इसके बिल्कुल फ्रेश सीड हैं, मैंने तोड़ के लाई हूँ। ये देखिए एक सीड पॉट में से कम 7-8 सीड निकलते हैं। तो इनको भी अगर आप इस समय मिट्टी में डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है इनमें से प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आप ये थोड़ा समय रखे रहेंगे तो ये फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो जब ये इसका सीड पॉट बिल्कुल जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, सूख जाता है, तो सीड ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेश उगा लेंगे तो वो प्लांट जल्दी उगाते हैं। तो पुराने हो जाएं, 1 साल पुराने हो जाएं, फिर इसके सीड उगते भी नहीं हैं। अगला जो प्लांट है जिस पर इस समय सीड बनते हैं तो वो देखिए कनेर का प्लांट है। मेरे पास ये कनेर पिंक कलर का कनेर है। इस पर जो है और भी मेरे पास कनेर के प्लांट हैं, उस पर सीड नहीं बने हैं, मगर ये मेरे पास पिंक कलर का कनेर का प्लांट है। इस पर जो है हर साल ही सीड बनते हैं। ये देखिए जैसे अडेनियम का सीड पॉट होता है सेम इसका भी वैसा होता है, मगर उसमें 2 होते हैं सीड पॉट, एक साथ 2 जुड़े हुए होते हैं, मगर इसका सिंगल ही होता है। इसके सीड भी बिल्कुल अडेनियम की तरह ही होते हैं। उसके थोड़े से ये देखिए दोनों साइड इसके भी जो है वो पंख लगे हुए रहते हैं। तो इनको भी अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो इसके प्लांट जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इसके जो छोटे छोटे सीड हैं मिट्टी में डाल दे रही हूँ। ये देखिए तो इसी से आपको जो है नए प्लांट इजीली मिल जाते हैं। कनेर का प्लांट भी नर्सरी लेने जाएंगे तो ये भी महंगा ही मिलता है। ये है हबिस्कस का प्लांट। तो हबिस्कस के प्लांट पर भी जब एक बार फूल खिलता है, जब वो फूल गिर जाता है, पीछे वाला जो हिस्सा अगर हम उसको नहीं तोड़ें तो उस पर भी देखिए इस तरीके से सीड बनते हैं बीज से। जब ये अच्छे से पक जाता है तो बीज से ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं। तो अगर आपको हबिस्कस से सीड चाहिए तो जब उसका फूल गिर जाए तो पीछे वाला हिस्सा आप रहने दीजिए प्लांट के ऊपर ही, तो आपको हबिस्कस से भी देखिए सीड मिल जाएंगे जिससे आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं भी इस बार जो है 2-3 जो है सीड पॉट रहने दे रही हूँ अपने प्लांट पे कि सीड बन जाएं और मैं उनसे प्लांट ग्रो करूँ। तो ये है प्राइड ऑफ इंडिया। इसकी तो मैंने ज़्यादातर प्रूनिंग ही कर दी, इसलिए मुझे ज़्यादा सीड इससे नहीं मिले हैं। मुझे सिर्फ इसका एक सीड मिला। देखिए ये ब्लैक कलर का छोटा सा सीड पॉट था, उससे ब्लैक कलर का सीड निकला है। तो अगर आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे इसके ब्लैक कलर के सीड मिल जाएंगे। तो आप इसी के ही गमले में डाल के जो है इससे नए प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। नर्सरी लेने जाएंगे तो यही प्लांट आपको मिलेगा।
60-70 रुपये का मिलता है। साबनीजा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट देखिए मैं इस तरीके से इसी के ही गमले में डाल दे रही हूँ। जब इसका ग्रोइंग का पीरियड होगा तो ये ग्रो हो जाएगा। तो जीनिया अगर आपके पास प्लांट है तो इसके भी जो है फूल कलेक्ट करके रख सकते हैं और इनको फिर फरवरी में एंड में उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।